अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 603 के रिलेटेड टू फाइनल टर्म। जितने क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे, मतलब कि जितने हमारे 19 लेक्चर से लेकर 45 तक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट मेथड है शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से, उसको ऑलमोस्ट हर मेथड का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप लोग उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए या फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारे पास यहाँ पे यूजिंग आदम मोल्टर प्रिडिक्टर फॉर्मूला फाइंड द प्रिडिक्टर वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0.4 पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि ये देखिए हमारे पास टेबल में 0.3 तक वैल्यूज गिवन है। इसके नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 0.4, मतलब कि x की वैल्यू तो दी हुई है ना। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये होता है एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो ये x की वैल्यू गिवन है 0.4 यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे जो y4 है वो हमने फाइंड करना है। तो y4 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि आप लोग पता लीजिएगा हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी। ये इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास ये होता है yn+1 इज इक्वल टू yn+h/24। उसके बाद ये जिसके अंदर जो टर्म्स है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हमने y4 अपने जैसे कि देखा हमने y4 फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये y n+1 मतलब 3+1 होता है ना, 4 हो गया तो यहाँ पे 3 आएगा y3+h/24। अगर 55 यहाँ पे 3 का मतलब वो लिया होगा, डिफ्रेंशिएट किया होगा उसको 2 को और 1 को एंड 0 मतलब के बाय नोट को। तो ये वैल्यूज हमारे पास होंगी, देन हम y4 निकाल सकेंगे इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो जरा अगर हम पहले निकालें, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y, ये वाला देखें हमारे पास y नोट इज इक्वल टू 1+xy। अगर हम y नोट को यहाँ पे y नोट भी है हमारे पास, y1 भी है, y2 भी है और y3 भी है। अगर हम एक एक वैल्यू इसमें पुट करके x नोट और y नोट की जगह पुट करके x की भी x नोट भी है, x1 भी, x2 भी, x3 भी, इनकी वैल्यूज पुट करके हम ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं y की। तो ये देखिए जरा हमारे पास जैसे फॉर्मूला था y नोट का, ये 1+x नोट, y नोट हम ले लिया, उसमें फिर x नोट और y नोट की वैल्यू लगा दी जो कि स्टार्ट में हमारे पास गिवन है। ये देखिए y नोट इज इक्वल टू 0, इधर से देख लेते हैं, ये x नोट 0 है और y नोट भी 0, तो दोनों को 0 पुट किया तो हमारे पास ये 1 आ गया। देन नेक्स्ट वाली वैल्यू जो x1 और y1 की है वो पुट की हमने, तो हमारे पास ये गिवन, इस तरह हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल आई। अब हमने जस्ट इसको फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है h भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो 0.1 था हमारे पास, ये y3 हमारे पास था y3 भी हमने क्वेश्चन से निकाला है। ये देखें यहाँ से अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास y3 ये है, तो हमने वो वैल्यूज यहाँ पे लगाई। उसके बाद ये अंदर वाली वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की है सारी लगा के उसके बाद सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर बनता है 0.4333। ये देखिए मैंने खुद सोल्व किया, लेकिन अगर बाय चांस कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हुई तो आप लोग एक बार जरा कवर कर लेना इस चीज़ को। अब नेक्स्ट हमने y4 का मतलब के डेरिवेटिव निकालना था, मतलब उसी जो इक्वेशन थी ऊपर जैसे हमने बाकी y3 2 1 की भी इस तरह निकाली, उसी तरह हमने y4 और x4 की वैल्यू पुट करनी है। x4 आपको क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, वाई ऑफ एक्स मतलब, तो 0.4 हमारे पास था और y4 अभी हमने निकाला था, निकाल के तो हमारे पास ये वाला सोल्यूशन गिवन हो गया। तो यहीं तक हमने सोल्व करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वैल्यूएट द इंटीग्रल यूजिंग द ट्रापेजोइडल रूल। देखें ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है ये काफ़ी शॉर्ट में भी रिपीटेड है, यही क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने 2-3 करंट पेपर में देखा है, तो मैंने उसमें स्किप किया, इसी में एक बार सोल्व कर दिया। तो आप लोग ये ध्यान से देखना, काफ़ी ईजी है, बच्चे आप लोगों को आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जितने ये फॉर्मूले इसके इंपॉर्टेंट है आप लोग एक कॉपी पे एक पेज पे सारे राइट कर लें ताकि आप लोग को अच्छी तरह याद आ जाए। उसके बाद जब आप कोई एग्जाम्पल करने लगो तो आप लोगों के माइंड में हो कि हमने ये फॉर्मूला इस तरह पढ़ा था। अभी देखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास था, जनरल फॉर्मूला तो नहीं, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, जनरल फॉर्मूला शायद नीचे गिवन हो, नहीं मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो यहाँ पे ये ऐसे होगा कि देखिए जरा सबसे छोटी टर्म ये हमारे पास गिवन है ना, तो ये होगा इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो h/2 अगर ब्रैकेट के अंदर होगा y नॉट प्लस लास्ट वाली जो टर्म होगी, यहाँ भी लिख सकते हैं लास्ट पे भी लिख सकते हैं, तो हमने y नॉट मतलब सबसे छोटी टर्म प्लस सबसे जो लार्जेस्ट टर्म, कैसे हमें पता चलेगा क्योंकि ये लार्जेस्ट टर्म हमारे पास है 3 ही, तो y3 प्लस 2 और अंदर हमने वो वाली टर्म्स लेनी है जो हमारे पास इसके अंदर बच रही है, मतलब कि 1 और 2 की वैल्यूज जो होंगी
उसके बाद अब इसके लिए हमें हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यूज गिवन नहीं है, मतलब ना y की कोई भी वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x की वैल्यूज से। तो x नोट हमारे पास था लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0। तो उसके बाद देखिए बाकी क्वेश्चन भी जो इसके हैं सिम्पसन 1/3 3/8 जो भी है ना, उसमें अगर यहाँ पे जस्ट हमें फंक्शन दिया होगा ना, तो उस फंक्शन से हमने वैल्यूज इस तरह निकालनी जिस तरह मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि दोबारा क्वेश्चन में रिपीट ना करनी पड़ी मुझे। तो ये देखिए y नोट हमारे पास क्या होता है लोअर लिमिट, और x1 हमारे पास क्या होता है x नोट प्लस h। तो h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0 + 1 1 हो गया, उसके बाद x2 की x1 + h फिर x2 + h, इस तरह हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है। और y नोट की कैसे कि जो हमें फंक्शन ऊपर दिया होगा x2 + x जो हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमने इनकी वैल्यू लगानी। अगर y नोट के लिए निकाल रहे हैं तो x नोट यूज करेंगे हम x की जगह, तो ये 0 आ गया। उसके बाद अगर y1 है तो x1 मतलब इसी फंक्शन को चेंज कर जाना है अकॉर्डिंग टू y1 y2 एंड y3। तो ये वैल्यू जब हमारे पास निकल आएंगी तो इन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर पुट करने का जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। मतलब इतना ही करना है, जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, मतलब कि अगर हमारे पास लार्जेस्ट टर्म 7 8 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे y0 प्लस y8 एंड 2 y1 y2 3 4 5 6 7, जहाँ तक जा रही है बीच वाली टर्म्स बन रही है वो सारी यहाँ पे गिवन होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एट 2 फॉर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास ये देखिए फंक्शन हमारे पास ये गिवन दिया हुआ है, उसके बाद y ऑफ 0 मतलब ये x नोट है और ये y नोट 2 है। तो हमने उलर मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, 2 स्टेप उसके सिर्फ हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंस द नंबर ऑफ स्टेप्स आर 2, हमें पता है 2 है, तो जब हम इसको वैल्यूज निकालेंगे तो 2/2 = 1, मतलब कि h की वैल्यू हमने निकाल ली है 2 हमारे पास ये था, डिवाइड किया उसको, जो हमने स्टेप तक लेके जाना है तो 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। तो मतलब h = 1, वी शैल कंप्यूट द वैल्यू ऑफ y एट x = 1 एंड 2। इनकी वैल्यूज हमने क्या मतलब सिर्फ 2 स्टेप से फाइंड करने हैं ना, तो 2 स्टेप इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास किसका है, ओलर का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है y1 = y0 प्लस एच एफ का फंक्शन जो हमें ऊपर गिवन होगा। तो इसमें हम y0 और x0 और y0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अगर y2 के लिए हमने y1 की और x1 की वैल्यू करनी है, तो ये देखें हमारे पास y0 हमने क्वेश्चन में बोला था कि 2 हमारे पास है और h हमारे पास 1 अभी हमने फाइंड किया है। उसके बाद फंक्शन ये कैसे बन रहा है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास था y का ये, तो इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो x0 ओवर y0। तो इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई 2। देन दूसरी तरफ दूसरी टर्म लिखेंगे, अगर y1 = y0 प्लस एच एफ था तो y2 = y1 प्लस एच एफ का फंक्शन। तो एफ का फंक्शन में इसमें दोबारा इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। y1 की वैल्यू हमने निकाली है, अभी 2 है, h हमारे पास 1 है, तो x1 और y1 हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास दूसरे की वैल्यू, तो जस्ट हमने 2 टर्म्स के लिए वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास करेक्ट ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टू एस्टिमेट एफ ऑफ, मतलब कि एस्टिमेट करना है एफ ऑफ एक्स की इतनी वैल्यूज पे हमने निकालनी है। फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ द वैल्यूज, हमें वैल्यूज गिवन है तो हमने पी की वैल्यू निकालनी है। पी का फार्मूला मैंने आपको पूछा था, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे तो वो लाजमी देखे, उसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए पी का फार्मूला हमारे पास होता है अकॉर्डिंग टू जिस भी, अगर यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है कि किस फॉर्मूला लगता है, तो हमारे पास नॉर्मल जो होता है वो होता है पी = x माइनस एक्स नॉट ओवर एच। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम h फाइंड करते हैं। h हमारे पास होता है जो x की वैल्यू में हर वैल्यू में जितना डिफरेंस आ रहा है वो उसका h होगा। 1 और 1 - 1 में कितना है 0.1, इसमें भी 0.1, ये भी, तो मतलब हमारे पास h क्या है 0.1। और x हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए f ऑफ x होता है तो 1.45, और x नॉट हमारे पास ये पहली वैल्यू x नॉट होती है, फिर x1 यूज होती है। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, तो ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास p की वैल्यू हमारे पास क्या निकलती है 4.5। अब नेक्स्ट है फाइंड f ऑफ 3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग लॉन्ग रेंज इंटरपोलेशन का फार्मूला निकालना है किस पे, f ऑफ 3 पे, मतलब कि x को ये यूज करना है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, y ऑफ x = f ऑफ x। तो हमने कितनी टर्म तक ले जाना, 3 टर्म्स उन्होंने बोला ना f ऑफ 3, तो मतलब यहाँ पे 3 पुट करना है। 3 का मतलब क्या है कि हम x को ले रहे हैं 3, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, अब दोबारा फिर बता रही हूँ कि हमारे पास 3 ये है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है कि x माइनस x1 x माइनस x2, इसको कैसे याद करना है आपने, y नॉट यहाँ पे है y1 y2
2। तो अगर वाई नोट यहाँ पे होंगे तो ऊपर में हमारे पास एक्स नोट नहीं आना चाहिए, मतलब x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और नीचे वाली वैल्यू एक्स नोट से शुरू होनी चाहिए। जो यहाँ पे एक्स वाई नोट है ना, तो यहाँ पे एक्स नोट से वैल्यू शुरू होनी चाहिए, एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू। देन नीचे बाकी टर्म्स के साथ भी सेम एज इट इज होता है। ये फार्मूला आपने लाजमी याद करना है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फार्मूला पूछ लेते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज ऊपर ये जो हमारे पास क्या है टेबल दिया हुआ है, इसमें वैल्यूज गिवन है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, वाई नॉट, वाई वन और वाई टू। तो ये सारी बस वैल्यूज हमने यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 45.5। इसमें और ऐसा कोई मसला नहीं है, ऊपर सब कुछ गिवन ही है, और एक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 3, तो वो उसकी जगह वो लगाना है, सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, जस्ट हमने बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाना है, वो आप लोगों को पता है काफ़ी इजी है। तो हमारे पास ये वैल्यूज थी, जैसे इतना करना है, दूसरी वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करना है, फिर तीसरी में से सेकंड को, फिर ये ऐसे सब में से इसको माइनस करके ये वाली वैल्यूज निकल आएंगे। देन मैंने सारे स्टेप लिखे हुए हैं कि किस किस तरह मैंने ये माइनस किया हुआ है। देखिए इसके दोनों के बीच में ये वैल्यू होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ये, और इन दोनों के बीच में ये, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको जस्ट सोल्व करना है, इसके रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों ने मेथड यही अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है सॉल्विंग, इफ इन सॉल्विंग अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आदम मोल्टन प्रेडिक्टर फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला हमारे पास ये था, y4 हमने फाइंड करना है सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको उसमें बताया था। तो ये हमारे पास फार्मूला अगर आप लोगों ने याद कर लिया हो तो देखें, बस ये सारी वैल्यूज ऊपर गिवन है, तो बस वैल्यूज उसमें लगा के सिंपल y4 निकाल देना है। अब नेक्स्ट है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.3। हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है किस पे, 0.3 पे। ये हमारे पास टेबल है, तो 0.3 पे हमने इसका ये सेकंड डेरिवेटिव लगाना है। सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ एक्स वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2f ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स वन माइनस एच ओवर एच का स्क्वायर। ये वाला शायद मेरे ख्याल से प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी था तो ये देखिए हमारे पास x1 हमारे पास क्या है, ये देखिए ये x नोट होता है, तो ये इसमें वैल्यूज हमने लगा के x नोट होता है, सॉरी यहाँ पे x नोट हमने यूज़ करना है। तो 0.3 सॉरी ये वाली वैल्यूज आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे x यूज करना है ना कि x1, x प्लस एच और यहाँ पे x माइनस एच। तो हमारे पास x गिवन है क्वेश्चन में, किस पे निकालना है हमने, 0.3 पे। तो यहाँ पे आप लोग ये कवर कर लेना, बाय मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। तो 0.3 प्लस 1 h गिवन है, क्योंकि ये देखें h क्वेश्चन में है नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ से निकाल लेना कि यहाँ पे कैसे बन रहा है, उसको बस यहाँ पे पुट करके देन x की वैल्यू 0.3 है, यहाँ पे इसको माइनस कर देना 0.1, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 0.1 और 0.2 में 0.1 का डिफरेंस है। ये x की वैल्यूज में जितना डिफरेंस होता है h हमारे पास वो होता है। तो 0.3 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 0.4 होता है, माइनस 2 एफ ऑफ ये हमने लिख लिया, उसके बाद 0.2। अब हमने क्या करना है कि देखिए जरा h की वैल्यू भी लगा दी है, उसके बाद हमने देखना है कि ये किस वैल्यू पे कौन सा बन रहा है। हमने f की वैल्यू लेनी है, f की वैल्यू 0.4 पे हमारे पास क्या है 0.756, तो वो नीचे लिखनी है। फिर 2 f ऑफ 3 पे हमारी वैल्यू क्या है 0.652 और f ऑफ 0.2 पे हमारी वैल्यू क्या है 0.325। तो ये वैल्यूज लगा के हमने जैसे इसको सिंपल सोल्व करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -22.3। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ y का, यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल सा था, यहाँ पे मैंने सोल्व नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ किस तरह करना। पहले हमने सिर्फ सिंपल डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू पहले t लेना है देन y लेना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर y ये दिया हुआ है, अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू t करें, तो पहला जब हम डेरिवेटिव, उन्होंने कहा सेकंड 2 टर्म तक हमने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे अगर डेरिवेटिव लें तो पहले आएगा 2t माइनस टी, अब उसके बाद दोबारा लेंगे ये मतलब डबल डेरिवेटिव ट्रिपल लेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो ये रिस्पेक्ट टू टी हो गया, उसके बाद y के रिस्पेक्ट लेना है। आप लोगों हम काफ़ी टाइम का मुझे लग रहा था इसका थोड़ा डिफरेंट सोल्यूशन होगा, लेकिन सिंपल ये इसी तरह सोल्व करना है। उसके बाद आप लोगों ने y के अकॉर्डिंग लेंगे, तो ये t की टर्म कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ y के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहीं पे सिर्फ इतना ही करना है, मतलब कि पहले y का स्क्वायर बन जाएगा, देन दूसरी टर्म में हमारे पास सिंपल बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास यूज ये वाला मेथड अप्लाई करना ऑफ अंडर 4 टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k1, k2, k3 एंड k4 फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये काफ़ी लॉन्ग बन रहा था, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, क्योंकि इसमें हाफ से ज़्यादा वैल्यूज गिवन होंगी आपको अगर क्वेश्चन दिया होगा तो।
तो आप लोग एक बार बस देख लें, इसके फॉर्मूला देख लें और कुछ नहीं। ये देखिए K1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है एच एफ ऑफ एक्स नॉट, और एक्स नॉट ये हमारे पास K का होता है, एक्स एन यहाँ पे वैसे यूज होता है लेकिन तो उसके बाद X2 के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, और K3 के लिए ये वाला फॉर्मूला K2/2, और K4 के लिए ये वाला एक्स एन प्लस एच और वाई एन प्लस एच। ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है एवेलुएट द इंटीग्रल। हमारे पास ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस पे हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3/8 रूल सिम्पसन का अप्लाई करना है। तो इसको ये देखें, मैंने आपको पहले फॉर्मूला मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हमें एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए होंगी। मैंने आपको ये सारा मेथड समझाया कि किस तरह ये निकालनी है, तो यहाँ पे मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें, हमने यहाँ पे ऐसे वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके बाद हमने क्या इसका फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, हमारे पास सबसे छोटी टर्म क्या है, 0 वाई नोट होती है ना, तो 3/8, क्योंकि 3/8 रूल के लिए तो 3/8 एच, उसके बाद वाई नोट सबसे मतलब लास्ट टर्म प्लस सबसे ग्रेटर टर्म हमारे पास 3 होगी, तो y3 प्लस 3, और इससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी y1 प्लस y2। मतलब कि अगर यहाँ पे हमारे पास होती है मतलब लार्जर टर्म हमारे पास 5 होती, तो यहाँ पे हम यूज करते +2, और बाकी टर्म भी हमारे पास यहाँ पे होनी थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास टर्म्स होती तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, 3/8, एक सेकंड, मेरे ख्याल से मैंने नॉर्मल, हाँ ये देखिए नीचे लिखा हुआ, मुझे तुम्हारा यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये बनता है टर्म, ये देखिए जरा, 3/8 एच वाई नॉट प्लस वाई एन, मतलब लास्ट टर्म ये है ग्रेटर टर्म, तो +3, फिर यहाँ पे बीच में वो वाली लिखनी है सारी, लेकिन 3 नहीं हमने यूज करनी, क्योंकि बाहर 3 है हमारे पास, ये इवन के लिए यूज हो रहा है ना, तो y3 का सॉरी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई लिया जाना है हमने यहाँ पे, तो y1 प्लस y2, y3 को छोड़ के फिर y4, फिर सो ऑन जितने भी आ रहे होंगे, उसके बाद +2, और यहाँ पे सिर्फ 3 के मल्टीपल होने चाहिए, 3, 6, 9, 12, और यहाँ पे जितने भी बन रहे हुए। तो ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला लगाया, क्योंकि 2 के साथ वाली वैल्यू कोई नहीं आ रही थी, इसलिए हमने स्किप कर दिया। तो इसके अंदर बस इसकी वैल्यूज लगानी जो हमने ऊपर फाइंड की है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 27। ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मतलब कि पढ़े हुए हैं तो इसका पता होगा आपको। नेक्स्ट है ऑब्टेन न्यूमेरिकली द सोल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि y का अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ तो इस पर हमने ओलर मेथड फाइंड करना है। मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, y1 = y0 प्लस एच एफ एक्स नोट और y नोट। तो हमें सारी वैल्यूज दी हुई है कि इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू लगा सकते हैं। देखिए y नोट हमारे पास 2 है, और x नोट हमारे पास क्या है, 0 है, और h भी हमारे पास गिवन है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो फंक्शन क्या हुआ है, x नोट और h नोट का स्क्वायर y नोट का स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट y2 के लिए हम y1 की यूज करेंगे, और इनकी वैल्यू लगा के सिंपल हमने इसको सॉल्व करना है। मैंने पहले ये मेथड समझाया इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रही। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ f of 0 = 3 and f of 1 = 9, then find the next approximate value of the function using secant मेथड। ये देखें, ये तो हमारे पास मिड का था, फिर मैं आप लोग बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, x नोट अगर हम ले रहे हैं तो f of x1 माइनस x1 f of x नोट ओवर f of x1 माइनस f of x नोट। तो ऊपर वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये देखिए x नोट ये है, और f of x नोट ये है, तो और x1 ये है, और f of x1 9 है। तो इसकी बस वैल्यूज लगा के हमने x2 निकाल लेना है, सिंपल। अब नेक्स्ट है, राइट अ बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला ऑफ d स्क्वायर f of x। तो उन्होंने जस्ट फार्मूला पूछा, तो आप लोगों ने फार्मूला ये गिवन करना है कि ये प्लस 12/2 और 5/6, तो इस तरह फार्मूला आप लोगों ने गिवन करना है। नेक्स्ट है, राइट अ फार्मूला फॉर सिम्पसन 1/3 रूल। तो 1/3 रूल का मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है किस तरह करना है। 1/3 का भी और 3/8 का भी, आई थिंक दोनों मैंने बताए हैं आपको। तो अगर हम यहाँ पे लें 1/3, तो h/3 मतलब 1/3 h आएगा, अगर 3/8 हो तो 3/8 h आएगा। तो y नोट प्लस यहाँ पे साथ ही आप लिख सकते हैं y2n जो है ना, मतलब के लास्ट टर्म प्लस ग्रेटर टर्म प्लस 4 1 3, मतलब कि 2 4 ये नहीं आएंगे, 1 3 5 इस तरह आएंगे। उसके बाद +2 y2 प्लस y4 प्लस y6 इस तरह आएंगे। मतलब कि यहाँ पे आप लोग इवन यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था ये इवन नंबर के लिए सिम्पसन यूज होता है। तो हमारे पास ये एरर की टर्म ये बन रही है।
नेक्स्ट है राइट आ फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजोइडल। इसका भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन कर दिया, यहाँ पे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि वाई नॉट प्लस वाई एन और अंदर वो वाली जो छोटी सा बीच वाली टर्म इनके दोनों के रह जाएंगी। अब नेक्स्ट है वैल्यूएट द इंटेग्रल। हमारे पास ये एक दिया हुआ है क्वेश्चन, इस पे हमने क्या करना है, सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करना है जो मैंने ऊपर आपको समझाया है। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने वैल्यूज निकालनी है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यूज नहीं है, इसके थ्रू हमने ये वैल्यूज निकालनी है। ये लोअर लिमिट हमारे पास x नॉट होती है, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया इस चीज़ का कि किस तरह करना है। ये देखिए हमने वैल्यूज निकाल ली है, y नॉट x नॉट और ये सब की सारी वैल्यूज निकाल ली, 4 तक निकालनी, क्योंकि 4 तक यहाँ पे दिया हुआ है, आपने देखना है 0 से लेके 4 तक निकालनी है, जितनी यहाँ पे लिमिट दी होगी वहां तक निकालनी है। उसके बाद फॉर्मूला क्या बन रहा है, h/3 y नॉट प्लस, ये इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी साथ भी लिख सकते हैं, तो ग्रेटर टर्म हमारे पास क्या है y4 एंड बीच वाली आएगी अब 4, 4 बाहर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 और 3, अगर 5 होता तो यहाँ पे 5 भी लिखते हैं, प्लस 2y2, यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रेटर हमारे पास यहाँ पे आनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ नहीं लिखनी, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद हमने ये जो वैल्यूज निकाली है इसके अंदर पुट करके हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 25.3। अब नेक्स्ट है वैल्यूएट द इंटेग्रल। यहाँ पे हमारे पास 5 to 3 हमने अप्लाई करना है, log x प्लस 2 डी ऑफ एक्स यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल टेक h इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये देखिए फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है जो मैंने आपको पिछले में भी बताया था, सेम एज इट इज वैसे करना है। पहले हमने वैल्यूज लगा लेनी है, ये हमारे पास उसका जनरल फार्मूला है, मैंने ऊपर भी आपको मेंशन किया। तो ये पहले वैल्यूज निकालने के बाद हमने ये वैल्यूज निकाल ली, मतलब कि वाई नोट y1 और y2 की, y2 तक हमने वैल्यूज निकाली, y3 की भी निकालनी क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, आई थिंक 5, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप लोग इसको कवर कर लेना, ये शायद 5 तक हमने निकालनी है। तो ये देखें इसकी वैल्यूज लगा के जैसे उसको पुट करना है और लास्ट पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन मैं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके जो बाकी करंट पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ 20 to 30 क्वेश्चंस हैं और इसके रिलेटेड अब यहाँ पे और करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो आप लोग लाजमी ये क्वेश्चन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके रिलेटेड बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब नेक्स्ट वाली वीडियो आए तो आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।